वेदा और आर्यन सबमरीन की मदद से पानी के नीचे पहुंचे जहां वो दूसरा द्वार था। वो द्वार एक डूबी नाव के अंदर बना हुआ था और वेदा उसके इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाना चाहते थे, पर वहां पर सुरक्षा घेरा बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। आर्यन उस डूबी नाव को देखता है और जब वेदा उसे बताते हैं कि वो द्वार इसके अंदर है तो आर्यन भी बिल्कुल हैरान हो गया और बोला, सर मैं तो ये पहले ही सोच सोच कर डर रहा था कि कैसे हम पानी के नीचे घेरा बनाएंगे, कैसे गड्ढा करेंगे, गड्ढे में कैसे वो घड़े रखेंगे, और अगर गड्ढा करके उसमें रख भी दिया तो भी सर सवाल तो बहुत ज़्यादा है। वो तो पानी है, हो सकता है बाहर आ जाए या ये घड़ा ही टूट जाए, क्योंकि जो घड़े के अंदर राख है और घड़े को हमने किससे ढका है, लाल कलर के कपड़े से। और सर कपड़ा पानी के इर्द गिर्द तो मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है। मुझे नहीं लगता कि सर यहां पर घेरा बन पाएगा। वेदा भी अपना सर खुजाने लग गई। उन्होंने इसके बारे में तभी सोचना शुरू किया था जब उन्हें पहली बार इस द्वार का ध्यान आया था। इस द्वार को जब उन्होंने ध्यान करते हुए देखा था तभी वो समझ गए थे कि इसके इर्द गिर्द घेरा बनाने में उन्हें दिक्कत होगी, पर उन्हें यह नहीं पता था कि वो इस डूबी नाव के अंदर होगा। डूबी नाव के अंदर घेरा बनाना और भी ज्यादा कठिन है। वैसे पानी के अंदर भी एक घेरा बनाना कठिन है, पर डूबी नाव के अंदर ये और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। वेदा ने नजरें यहां वहां घुमाई और कहा, आर्यन मैं पहले से इसके बारे में सोच रहा था कि कैसे मैं यहां पर से इकट्ठा करूंगा और कैसे काटूंगा। उसके लिए मैंने ये पहले बनवाया था कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मैंने ये घड़े रख दिए। मैंने सोचा था कि किसी तरह यहां पर इनको रख दूंगा और अगर कंटेनर के अंदर ये रहेंगे तो पानी अंदर जाएगा नहीं। किसी ना किसी तरह एक बार हम इस द्वार को बंद करते हैं, बाकी कोई इसका पक्का सोल्यूशन देखेंगे बाद में। पर मुझे ये नहीं पता था कि यहां पर एक डूबी नाव के अंदर ये द्वार है और डूबी नाव के अंदर इस द्वार को बंद करना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे चौकोर घेरा बनाना होगा। उस चौकोर घेरे के अंदर यह द्वार आना चाहिए, पर वो घेरा ज्यादा भी बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना मैं तो यहां वहां वहां यहां 4 कोने तो है ही हैं, नाव पूरी नाव को घेरे में कर दूं। पर दिक्कत वही ना कि जब घेरा ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो वो कमजोर हो जाता है। ये घड़े जितने एक दूसरे के पास रहें उतना ही अच्छा होता है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या करूं, पर किसी न किसी तरह मुझे इस द्वार को तो बंद करना ही पड़ेगा। आर्यन कुछ सोचो, मैं तुम्हें साथ में लेकर आया हूं, इसलिए नहीं कि तुम सामान उठाओगे, इसलिए कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुम कुछ सोचोगे। काफी देर तक वहां पर बैठे आर्यन और वेदा अपना दिमाग लड़ाते जा रहे थे कि तभी आर्यन खड़ा हुआ। सर एक आइडिया आ गया मेरे पास और मैं 100% श्योर हूं कि आइडिया काम करेगा। उसके चेहरे पर आई मुस्कान साफ साफ बता रही थी कि हां आर्यन का यह प्लान सफल होगा। वेदा ने उसे कहा कि वो प्लान बताए, जिस पर आर्यन उनके कान में वो प्लान बताता है और ये प्लान सुनकर वेदा के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो उन ऑफिसर के पास जाते हैं जो कि यहां वहां नजर बनाए हुए था, कहीं वो ह्यूमन शार्क्स ना आ जाए। कि तभी वेदा उनके पास गई और बोले, सर आपकी एक छोटी सी मदद चाहिए। जिस पर वो ऑफिसर पूछता है कौन सी मदद है। वेदा उन्हें सारा प्लान बताते हैं। हालांकि ऑफिसर को ये सब कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर जैसा प्लान वेदा उन्हें बता रहे थे उन्हें भी लग रहा था कि अगर वो इसे फॉलो करेंगे तो वो यहां पर एक सुरक्षा घेरा बना पाएंगे। उन्होंने तुरंत वॉकी टॉकी से बाहर मैसेज भेजा और कुछ सामान मंगवाया। सबमरीन लेकर वो सब बाहर निकले। पानी के नीचे घेरा बनाना काफी मुश्किल काम था, पर अब जो वेदा करने जा रहे थे उससे घेरा बन जाएगा। पर यह भी बस एक जुगाड़ ही है, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कल को उस नाव में और जंग लगेगा और वो टूटेगी भी और भी ज्यादा खराब होगी, या वो ह्यूमन शार्क्स आकर उस घेरे को तोड़ने की कोशिश कर सकती हैं, जाने में भी और अनजाने में भी। तो वहां पर कुछ और करना पड़ेगा, पर अभी के लिए वेदा को यही जुगाड़ ठीक लग रहा था। खैर थोड़ी देर बाद एक पिकअप ट्रक वहां पर रुकी और उसमें से कुछ लोहे की केबल, लोहे की पट्टियां, ये सब लोग उतारने लगे और उसी के साथ 2 से 3 लोग वेल्डिंग वाले भी आए हुए थे जो वेल्डिंग मशीन को नीचे उतारते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। वेदा ने वो बैग से कंटेनर निकालकर सामने रख दिया जिसमें घड़े रखे हुए थे।
उन वेल्डिंग वालों ने उन कंटेनर के नाप लिए और अपना काम शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने लोहे के तारों से और पट्टियों से उन 4 कंटेनर के लिए एक पिंजरा सा बनाया जिसके अंदर वो सुरक्षित रहे, और फिर उन पिंजरों को जंजीर से जोड़ दिया। प्लान ये था कि उस डूबी नाव के चारों तरफ वेदा किसी चीज की मदद से इन कंटेनर को जंजीरों से बांध देंगे, जिससे एक चौकोर घेरा बन जाएगा। और चौकोर घेरा ही चाहिए था उस द्वार को बंद करने के लिए, अब वो चाहे जैसे मर्जी हो। खैर, शाम तक उन वेल्डिंग वालों ने अपना सारा काम कर दिया और वेदा के हाथ में लग गए 4 कंटेनर जंजीर के साथ पिंजरे में बंद। उन पिंजरों पर ताला भी लगा हुआ था जिसकी चाबी वेदा को दी गई, और उस चेन के लिए भी चाबी थी जिसे वेदा को ही दे दिया गया। खैर, वो वेल्डिंग वाला वेदा के पास आया और बोला, सुनो साहब, ये कंटेनर को हमने इन लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया, चाबी आपको दे दी है, और अब आप देखिए आपको करना क्या है। ये रही चेन। अब जैसा आप बता रहे थे कि वो डूबी नाव है, उसके आसपास आपने इसे जोड़ना है। तो साहब देखिए, नाव के अंदर वेल्डिंग बहुत ही मुश्किल है और हम ये सब काम नहीं करने वाले, और ये नेवी वाले में जाने भी नहीं देंगे। और रही बात, ये हमने चेन लगा दी है, आप इस चेन को वहां पर कोई भी ऐसी चीज हो जहां पर हैंडल कुछ भी, वहां पर फंसा दीजिएगा। 1-2 बार घुमाकर ये लीजिए ताला, ये ताला लगा दीजिएगा और चाबी अपने पास ही रखिएगा। अब इस ताले की चाबी हमारे पास नहीं है, तो कल को कुछ होता है हमारी समस्या नहीं है कोई, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। चारों कंटेनर को सबमरीन में रखवाकर वो वापस से उस डूबी नाव के पास गए, पर वेदा के सबमरीन से निकलने से पहले वो सोनिक गन का यूज किया गया ताकि अगर आसपास कोई ह्यूमन शार्क हो तो वहां से चली जाए। और सच में उस गन के चलते ही ह्यूमन शार्क्स निकली जो वहां से चली गई, और उन ह्यूमन शार्क्स को देखकर आर्यन एकदम से डर गया। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था शायद कोई मिक्स ब्रीड जैसा कुछ होगा, पर ये तो सच में कुछ अलग ही चीज है जो कि असाधारण है। पर खैर, वेदा सबमरीन से बाहर निकलते उन्होंने डाइविंग वाले कपड़े पहने हुए थे। वो चारों कंटेनर को लेकर नाव के एक एक कोने की तरफ जाते। वहां पर कुछ कुछ चीजें बाहर निकली हुई थी नाव से, जैसे किसी का हैंडल, किसी का गेट। वहां पर वेदा उस चैन को उसमें फंसाते और उस पर लॉक लगा देते ताकि इस चाबी के बिना उस लॉक को कोई भी ना खोल सके। ऐसे करते करते चारों तरफ उन्होंने घेरा बना दिया जो कि चौकोर था, और ये घेरा बनते ही वेदा को नेगेटिव पावर कम सेंस होने लगी, जिससे यह पता चल गया कि यह द्वार बंद हो चुका है। वो वापस से सबमरीन में गए। खैर, किसी तरह दूसरा द्वार भी बंद हो चुका था, और अब बारी थी सबसे खतरनाक और सबसे रिस्की द्वार की, यानी कि तीसरा द्वार जो कि अमेज़न के जंगलों के बीच में है। ऐसी जगह जहां पर मैन ईटर्स ट्राइब रहती है, ऐसे आदिवासी जो इंसानों को खाते हैं। वेदा भूतों से लड़ सकते हैं, प्रेतों से लड़ सकते हैं, शैतानों से लड़ सकते हैं, पर ऐसे इंसानों से वो कैसे लड़ेंगे जो इंसानों को ही खाते। ये उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला था। पर जो भी था, वेदा को ये करना ही था। श्रीलंका में मौजूद इस दूसरे द्वार को बंद करके बाहर निकलते हैं, और बस एक द्वार बचा था। वेदा आर्यन को और उस नए गोस्ट हंटर को वहां से भेज देते हैं क्योंकि वो उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, और वेदा खुद तैयारी करने लग जाते हैं अमेज़न के जंगलों में जाने के लिए। अमेज़न के एक घने जंगल जिसमें सिर्फ मैन ईटर ट्राइब ही नहीं रहती, बल्कि ऐसे जानवर भी रहते हैं जो इंसानों को मार सकते हैं। यहाँ तक कि कीड़े भी अगर काट दें तो वो वहां पर मारे जाए, और वैसी जगह जहां पर मेडिकल सुविधा उतनी नहीं है। ये पूरा एक चैलेंज होने वाला था।